नमस्कार। आज हम देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से एक कविता जिसका नाम है उत्साह और इसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पहले हम थोड़ा सा निराला जी के बारे में देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इसके अलावा जो निराला रचनावली है उसके 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। और निराला जी की रचनाओं में हमें दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उत्साह, ये वास्तव में एक आवाहन गीत है। आवाहन क्यों कहा गया आवाहन गीत? क्योंकि यहाँ पर बादलों का आवाहन किया गया है या बादलों को बुलाया गया है। बादल जो है निराला जी का प्रिय विषय है। तो यहाँ पर जो इसका छिपा हुआ भाव यह है कि जब कोई निराश जन होता है, पीड़ित जन होता है, उसके मन में एक अवसाद की स्थिति आ जाती है, तो उसे हटाने और उसके मन में एक नई क्रांति और चेतना को जगाने के लिए यहाँ पर बादलों का प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं, चलिए इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। तो यहाँ पर देखिए, घोर का अर्थ है विशाल या बड़ा, भयंकर। धाराधर का अर्थ है धारा को धारण करने वाला। अब धारा को धारण करने वाला कौन है? बादल। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे बादलों, तुम इस विशाल गगन को घेर लो, अर्थात इसमें आ जाओ और गरजो। ललित ललित काले घुंघराले। तो ललित का अर्थ है सुंदर, काले घुंघराले। तो जिस प्रकार काले घुंघराले बाल बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह है बादलों, तुम भी सुंदर हो। बाल कल्पना कैसे पाले। और जिस प्रकार बच्चों की कल्पना, जो बच्चे कल्पना करते हैं, वो बहुत ही सुंदर होती है, तो वैसे ही तुम हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। तो यहाँ पर उर का अर्थ होता है हृदय और विद्युत मतलब बिजली। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक कवि की कविताओं में वज्र छिपा होता है, एक उत्साह, साहस, लोगों को जगाने का भाव छिपा होता है और वो लोगों में नई चेतना जागृत करते हैं। कौन? कवि। तो ठीक उसी तरह है बादलों, तुम भी लोगों में एक नवीन चेतना का विकास करो। तो यहाँ पर बादलों की तुलना किससे की गई है? कवि से, कवि और उसकी कविता से। तो कवि फिर से यहाँ पर कहते हैं कि हे बादलों तुम गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। निदाघ होता है गर्मी, भयंकर गर्मी या बहुत ज्यादा गर्मी। विकल होता है यहाँ पर व्याकुल, उन्मन होता है अनमने। तो कवि कहते हैं कि भयानक गर्मी से संसार के सारे लोग व्याकुल हैं, अनमने हैं। तो हे बादलों, तुम अज्ञात दिशाओं से आओ। अनंत, अनंत का अर्थ है यहाँ पर आकाश। आकाश आपने देखा होगा, बादल का पर्यायवाची, सॉरी, अनंत जो है आकाश का पर्यायवाची है और घन होता है बादल। तो हे बादलों, तुम ऐसे में अज्ञात दिशाओं से आओ। क्यों आओ? क्योंकि विश्व के सारे लोग व्याकुल हैं, अनमने हैं। क्यों हैं? इतनी ज्यादा गर्मी है कि विश्व के सारे लोग व्याकुल और अनमने हैं, अर्थात उनका मन नहीं लग रहा। तो ऐसे में तुम अज्ञात दिशाओं से आओ, हे अनंत के आकाश के बादलों, और तुम आकर क्या करो? तप्त धरा, तप्त अर्थात होता है गर्मी से जलती हुई, धरा अर्थात होता है जमीन या भूमि या पृथ्वी। तो गर्मी से जलती हुई पृथ्वी को तुम फिर से अपने जल से शीतल कर दो, ठंडा कर दो, शांत कर दो। हे बादलों तुम गरजो। तो इस प्रकार इस कविता में कवि बादलों को गरजने के लिए कहते हैं
और इससे वो लोगों के मन में एक उत्साह का भाव भरना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको ये कविता पसंद आई होगी और इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।